वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। हमारे बंदी सिंह रिहा क्यों नहीं होते ये मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि हम जितने भी सिख हैं आजकल वह धड़े बंदियों के अंदर पड़ चुके हैं और हमारी कभी भी जो लड़ाई है वो एक होकर लड़ाई नहीं लड़ी गई। जब हमारे निहंग सिंह कह देते हैं कि श्री अकाल तख्त साहिब जी के ऊपर जो जथेदार है वह निहंग सिंह को होना चाहिए, तो उसके बाद तो आप कह देते हो कि बेअदबी है। किस प्रकार से हम हमारे बंदी सिंहों की लड़ाई जीत पाएंगे। एक तरफ तो निहंग सिखों ने जिस प्रकार से मोर्चा लगाया, इस मोर्चे के अंदर दिन पर दिन गिनती कम हो जाती है, बढ़ जाती, कम हो जाती, बढ़ जाती है। एक तो हम हमारे बंदी सिखों की जो आवाज है उसको सरकार के कानों तक नहीं पहुंचाते हैं, दूसरी तरफ हम हमारे निहंग सिखों को देखकर डरते नहीं कि हमारे निहंग सिख श्री अकाल तख्त साहिब जी के जथेदार हो, जो तख्तों के जथेदार हो वो निहंग सिख हो। मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई ऐसा सिस्टम बनाया जाए, अभी सिक्के का पहलू बदला जाए। बहुत देर हो चुकी है, बहुत समय निकल चुका है, हमने बहुत व्यर्थ समय निकाल दिया है। एसजीपीसी और इस प्रकार से कुछ चुनिंदा लोग श्री अकाल तख्त साहिब जी के जथेदार जी को चुन लेते हैं। जिस प्रकार से जथेदार हवारा सिंह जी को कौम का जथेदार चुना गया था, इस प्रकार से या तो उन्हें हमारे श्री अकाल तख्त साहिब जी का जथेदार बनाना चाहिए। उनको पूरी कौम मानती है, लेकिन उनको वहां पर बैठाना भी चाहिए। और इसी तरह से यदि हम उनको नहीं बैठा सकते तो हमें बुड्ढा दल से किसी न किसी निहंग जथेबंदी को सामने लेकर आना चाहिए, जो सूझवान हो, कौम की लड़ाई लड़ने वाले हो और एक साथ पूरी कौम को लेकर चल सके, और उनको श्री अकाल तख्त साहिब जी के जथेदार बनाना चाहिए। जिस प्रकार से यदि हम जीवन देखते हैं बाबा अकाली फूला सिंह जी का, तो बाबा अकाली फूला सिंह जी स्वयं पहले शहीद होने के लिए निकलते हैं, बाद में वह श्री अकाल तख्त साहिब जी के जथेदार का पद संभालते हैं। तो जब तक हमारे अंदर वह जज्बा नहीं होगा, जब तक हमारे सिख भाई एकजुट होकर लड़ाई नहीं लड़ेंगे, हमारी सभी पार्टियां एकजुट होकर एक झंडे के अंदर नीचे नहीं आएंगी, बंदी सिंहों की रिहाई तब तक नहीं हो पाएगी। तो कहते हैं यदि सिख तलवार से बंदूक से अपना हक मांगता है तो तुम लोग उसे आतंकवादी कहते हो, यदि सिख अपना प्यार से हक मांगता है तो रवनीत बिट्टू जैसे हमें कहते हैं कि लेलड़ियां निकाल कर तुम लोग न्याय मांगते हो। कि बंदी सिंहों की रिहाई के लिए हम सभी को एकजुट होना पड़ेगा। जब तक पंजाब के अंदर अलग अलग पार्टियां या सिख अलग अलग धड़ों के अंदर बटे रहेंगे, तब तक हमारे बंदी सिखों की रिहाई का मोर्चा कभी भी फतेह नहीं हो पाएगा। एक तरफ हमारे सिख भाई बंदी सिखों की लड़ाई लड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ राम रहीम जैसे व्यक्ति को तीसरे दिन बेल मिल जाती है। एक व्यक्ति वो है जिन्होंने कौम के लिए, इस देश के लिए, लोगों का भला करने के लिए अपनी लड़ाई लड़ी थी, और एक वो व्यक्ति है जो इसी देश की बहु बेटियों का रेप और बलात्कार करने का दोषी है। सरकार उनको बार बार बाहर लेकर आती है। ऐसे व्यक्ति को चौक के अंदर खड़ा करके गोली मार देनी चाहिए थी उसी समय जिस समय उसको सजा सुनाई गई थी। हमारे देश के अंदर नहीं, इन जो डेरे हैं, जो डेरेदार हैं, इन लोगों ने वोटों को अपने हाथ में रखा है। यही लोगों की वोट को सरकार तक पहुंचाते हैं, सरकार से पैसा खाते हैं। जेल हो गई तो भी इनको कोई चिंता नहीं है। राम रहीम अपनी मुंह बेली बच्चियों के साथ दुष्कर्म करता था और उस व्यक्ति को सरकार बाहर ला सकती है। जिस प्रकार से एक पनौती वर्ल्ड कप हरवा सकता है, उसी प्रकार से यह व्यक्ति बार बार बाहर भी आ सकता है। और इसी प्रकार से जब तक हमारे देश के अंदर इस प्रकार के पनौती और इस प्रकार के गलत व्यक्ति रहेंगे, तब तक हमारे देश की तरक्की नहीं हो पाएगी।